हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th का जो चैप्टर 12 वेक्टर्स में बात कर रहा हूं, एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स फाउंडेशन बुक की, उसकी एक्सरसाइज 12.6 हमने कंप्लीट कर ली है, जिसमें हमने दो वेक्टर के बीच में डॉट या क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना सीख लिया अच्छे से। ठीक है, अगर आपको तीन वेक्टर दे दिए जाएं तो उन तीन वेक्टर का प्रोडक्ट कैसे फाइंड करें, तो ये आज का हमारा टॉपिक है, ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, यानी तीन वेक्टर का आपको मल्टीप्लाई करना है। सपोज आपको तीन वेक्टर दे रखे, एक तो वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है और एक वेक्टर सी है। ओके, तो ट्रिपल प्रोडक्ट का मीनिंग क्या है? ट्रिपल प्रोडक्ट का मीनिंग है कि आप किन्हीं भी पहले दो को मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो दो को मल्टीप्लाई करने पर एज ए रिजल्टेंट आपको एक नया वेक्टर मिलेगा और उस वेक्टर को बचे हुए तीसरे के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, उसका डॉट करो या क्रॉस करो। ठीक है, अब इन ए बी और सी, इन तीनों को अगर मैं ऐसे मल्टीप्लाई करूं, किन्हीं दो को, सपोज ए और बी का मैंने डॉट किया और इस क्वांटिटी को फिर मैं सी वाले के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, डॉट या क्रॉस, है ना। लेकिन ये उस रूल को तो फॉलो कर ही नहीं रहा, मतलब एज ए रिजल्टेंट हमको एक स्केलर क्वांटिटी मिल रही है और मिलना क्या चाहिए था? हमको एक नया वेक्टर मिलना चाहिए था। ठीक है, इसका मतलब ब्रैकेट के अंदर जो भी आप दो वेक्टर लोगे ना, वो डॉट तो हो ही नहीं सकते। क्यों? डॉट हो जाएंगे तो आपको एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी, ना कि वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये जो केस है ये तो इम्पॉसिबल है। ओके, तो क्या लिख सकते हैं? ब्रैकेट के अंदर तो हमको हर हाल में ए क्रॉस बी करना पड़ेगा, ए क्रॉस बी करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसका सी के साथ मैं दो तरीके से प्रोडक्ट फाइंड कर सकता हूं, या तो सी के साथ डॉट ले लूं या फिर ए क्रॉस बी का सी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर लूं। ठीक है, ये क्या है? ये एक वेक्टर आएगा, है ना। ये एक वेक्टर है और ये भी एक वेक्टर है। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या रिजल्ट देगा? स्केलर क्वांटिटी, है ना। तो यहां से जो हमको रिजल्ट मिलेगा वो एक स्केलर क्वांटिटी होगी, इसलिए इस प्रोडक्ट को बोलेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तीन वेक्टर थे, ट्रिपल। ओके, यहां पे ये क्या है? ये एक वेक्टर आएगा। ठीक है, और ये क्या है? एक वेक्टर है। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हम करेंगे तो हमको एक नया वेक्टर मिलेगा, तो इसको बोलेंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ओके, लेकिन हमारी बुक में ये वाला जो टॉपिक है ये इंक्लूड है, ये नहीं है, तो इसको हम नहीं सीखेंगे। हम इसको सीखेंगे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को। किसको? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है उसका जो नोटेशन है, ठीक है, उसका जो नोटेशन है वो ये वाला है, और इसको बॉक्स प्रोडक्ट से भी बुलाते हैं। ठीक है, बॉक्स प्रोडक्ट, जैसे आप स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट बोलते हो, ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हो, ऐसे ही स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को आप बॉक्स प्रोडक्ट बोल सकते हो। ठीक है, बॉक्स प्रोडक्ट क्यों? क्योंकि इसका जो नोटेशन है वो बॉक्स फॉर्मेट में लिखा जा रहा है, विदाउट कोमा, थोड़ा स्पेस है। ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है, इस बॉक्स प्रोडक्ट की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? या तो ये वाली लिखो, ए क्रॉस बी डॉट सी, या फिर ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, बस ध्यान देने की बात यह है कि जो वेक्टर हैं ए बी सी है ना, उनका ऑर्डर चेंज आपको नहीं करना है। ठीक है, डॉट या क्रॉस को आप एक्सचेंज कर सकते हो, क्रॉस के बदले डॉट, डॉट के बदले क्रॉस, तो दोनों से जो आपको आउटपुट मिलेगा, जो रिजल्ट मिलेगा, वो दोनों सेम होंगी, और वो किसकी वैल्यू होगी? बॉक्स ए बी सी की, यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा। ठीक है, ओके। अच्छा, अब देखो इसको थोड़ा और आगे सोल्व करते हैं। इसका फॉर्मूला कोई बन सकता है क्या? देखते हैं। देखो ए क्रॉस बी, है ना, ए क्रॉस बी का मीनिंग क्या है? ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, अगर मैं दो वेक्टर ले लूं, एक तो वेक्टर ए और एक वेक्टर बी, इनके बीच में एंगल अगर मैं थीटा ले लूं, है ना, तो उस केस में ए क्रॉस बी हमने क्या पढ़ा था? ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड
इंटू साइन थीटा, और किस डायरेक्शन में, ए और बी के बनने वाले प्लेन की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है, यानी एन कैप हमने लिखा था। तो इस ए क्रॉस बी के बदले में क्या लिखूं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप, ये तो ए क्रॉस बी की वैल्यू है, ठीक है, और इसका डॉट प्रोडक्ट करना है मेरे को वेक्टर सी के साथ, किसके साथ, वेक्टर सी के साथ। ओके, अब देखो ये पूरा एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, मैग्नीट्यूड है या स्केलर क्वांटिटी बोलो आप इसको, तो इसको मैंने बाहर कर दिया ए बी और साइन थीटा को, ठीक है, बचा क्या, इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट यानी एन कैप डॉट वेक्टर सी, ठीक है। ये क्या है, ये भी कोई एक वेक्टर है क्योंकि ए क्रॉस बी करते हो, ठीक है, तो ए क्रॉस बी का मीनिंग क्या होता है कि ए और बी के बनने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन का एक वेक्टर, तो वो एन कैप है, ठीक है। और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर आप करते हो तो उसको क्या लिखते हो, उन दोनों के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट इनटू कोस थीटा, सॉरी कोस थीटा नहीं, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो, ठीक है। देखो तो अब क्या लिखे इसको, साइन थीटा, ओके, यहां पे इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, ये क्या है, एक यूनिट वेक्टर है, कैप लग रही है मतलब यूनिट वेक्टर है, तो कोई भी यूनिट वेक्टर हो उसका मैग्नीट्यूड हमेशा एक होता है, तो इसके बदले तो आ गया 1, आएगा क्या, सी का मैग्नीट्यूड, और क्या आएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड हो गया, और कोस ऑफ किस एंगल का, जो इन दोनों के बीच में एंगल बनेगा, तो एन कैप, और ये जो वेक्टर सी है, इसको मैंने सी लेट कर दिया ना, ठीक है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो क्या है, फाई, ओके, तो यहां पे लिखेंगे कोस फाई, ठीक है। फाइनली हमको क्या मिल गया, स्पेस है क्या, ठीक है, हमको मिला तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट, और उसके साथ जिनका आप क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे थे स्टार्टिंग में बॉक्स इस ब्रैकेट के अंदर, उनके बीच के एंगल की आपको साइन लेनी है, ओके, और इनसे जो आपको एज ए रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा, और ये जो बचा हुआ वेक्टर था इन दोनों के बीच के एंगल की कोसाइन आपको लेनी है, यानी कोस फाई, ये थीटा है ये फाई है, ठीक है। लेकिन ये जो फॉर्मूला है ना, ये रियर चांस में क्वेश्चन आते हैं उनमें यूज होता है, कब होगा वो भी मैं बता देता हूं। अगर आपको 3 वेक्टर दे रखे हैं, ठीक है, और आपको 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट के बीच का एंगल आपको दे दिया जाए, ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट करना, उनके बीच का एंगल आपको देखो, ये कह सकते हो आप कि ए और बी इनके बीच का एंगल आपको देखो, मान लो थीटा दे दिया, ठीक है, और इनके क्रॉस प्रोडक्ट के बाद जो इनके प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर आएगा, और जो तीसरा वेक्टर है उसके बीच का एंगल दे रखा हो, यानी ये दोनों एंगल दे रखे हो, तो उस केस में आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ठीक है। वरना कौन सा करें वो आगे पढ़ेंगे हम, है ना, हमारी बुक में जो है वो ये वाला नहीं है, लेकिन ये आया कैसे है क्या, इसको जानना जरूरी था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है उसको, यहां से भी एक रिजल्ट जनरेट होने वाला है, तो उसको देखते हैं। यहां पे जो ए बी और सी हम वेक्टर ले रहे हैं ना, ठीक है, तो ए बी सी वेक्टर से जो 3D फिगर हमने जनरेट की है, ठीक है, जिसका बेस ये वाला है ए बी सी ओ, और ये क्या है, ये एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम बेस पे ये जो फिगर आप देख रहे हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं पैरेललोपिपेड, ओके। तो थोड़ी देर पहले हमने इसको जब सॉल्व किया तो फाइनली यहां तक हम पहुंच पाए थे, है ना। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है ये क्या है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है, और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड मतलब ये वाला फॉर्मेट, इसको तो हम अच्छे से जानते हैं, ये तो उस पैरेललोग्राम का एरिया आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है, ये इस पैरेललोग्राम का एरिया है जो कि इस 3D फिगर का बेस है, ठीक है। तो क्यों ना मैं इसको बेस एरिया बोल दूं, लेकिन ये बेस एरिया है किसका, बेस एरिया ऑफ ए पैरेललोपिपेड, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखते हैं, जो कोस फाई और सी का मैग्नीट्यूड है वो मल्टीप्लाई होके क्या रिजल्ट देंगे, ठीक है। दोनों स्केलर क्वांटिटी है, क्रॉस कर लो, डॉट कर लो या ब्रैकेट लगा लो, एक ही बात है। इस ट्रायंगल को देखो आप, राइट ट्रायंगल MEO को, ठीक है, यहां से अगर मैं cos फाई फाइंड करना चाहूं, cos फाई, तो वो cos फाई किसके इक्वल आएगा, cos होता है क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस के यहां पे MO और हाइपोटेनस के 90 के अपोजिट ये वाला वेक्टर सी वाला, लेकिन वेक्टर सी नहीं, यहां पे हम मैग्नीट्यूड यूज करेंगे, इसकी लेंथ, ठीक है।
क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो सी इधर आ जाएगा, मतलब वो वाली वैल्यू एमओ की इक्वल आएगी, ठीक है। और एमओ क्या है, इस 3D फिगर की हाइट है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ पैरेललोपिपेड। अब किसी भी 3D फिगर में अगर आपको मिलता है बेस एरिया इनटू उसकी हाइट, तो वो किसको डिनोट करता है, उसकी वॉल्यूम को। मतलब इस पैरेललोपिपेड की जो वॉल्यूम है वो क्या है, एबीसी बॉक्स है, ठीक है। तो वॉल्यूम इसकी जनरेट हो गई है, वॉल्यूम ऑफ सॉरी पैरेललोपिपेड क्या आएगी, बॉक्स ऑफ एबीसी, या फिर आप इसकी वैल्यू लिख सकते हो, और वो क्या थी, ए क्रॉस बी डॉट सी, या फिर ए डॉट बी क्रॉस सी। बस ये ध्यान रखना आपको, ए बी सी के जो ऑर्डर है उनको चेंज नहीं करना है, ठीक है। ओके, अब यहां पे जो ए बी सी है ना, ए बी और सी जो है, ठीक है, ये राइट हैंडेड वेक्टर सिस्टम है, राइट हैंडेड सिस्टम ऑफ वेक्टर्स आप बोल सकते हो। अब ये क्या तो है, राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड। देखो आप ए से बी की ओर जा रहे हो, ए से बी की ओर जा रहे हो, तो थंब की जो डायरेक्शन वो ऊपर की ओर है ना, इसलिए इसको राइट हैंडेड बोल रहे हैं। लेफ्ट हैंडेड कब बोलते हैं, जब ये नीचे की तरफ होता, ठीक है, नीचे की तरफ होता तो ये नेगेटिव हो जाता ना, इसलिए। लेकिन वॉल्यूम जो है ना, वॉल्यूम तो कभी भी नेगेटिव होती नहीं है, तो इसलिए ये जो आप वॉल्यूम फाइंड कर रहे हो ना, इसको जनरली मॉडुलस के अंदर डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो ये जो वॉल्यूम आएगी इसको आप मॉडुलस ए क्रॉस बी डॉट सी, पूरे पे मोड लगा दो, मतलब इस पे मोड लगा दिया मैंने एक तरीके से, ठीक है, ताकि ये नेगेटिव ना आ पाए। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक रिजल्ट और ये भी आपको ध्यान रखना है, क्या, अगर मैं इस फिगर को चिपका दूं, यानी इसी प्लेन में, ए और बी वाले प्लेन में ही वेक्टर सी को ले आऊं, ठीक है, तो अब सी चिपकाने के बाद यहां ऐसा कुछ होगा, सी मान लो यहां पे कहीं आ गया, ये वेक्टर सी हो गया, ठीक है, यानी 3 वेक्टर एक ही प्लेन में आ गई, इसका मतलब कोप्लेनर हो गई ये, ठीक है। तो कोप्लेनर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। व्हेन 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर, यानी एक ही प्लेन में अगर 3 वेक्टर मिल जाए यानी कोप्लेनर हो जाए, तो उस केस में क्या होगा, अब ये जो फिगर 3D थी पहले वो अब 2D फिगर में आ गई, ठीक है, एक ही प्लेन में आ गया वेक्टर सी, और 2D फिगर में वॉल्यूम क्या होती है, कुछ नहीं, 0। तो क्या लिखेंगे, अगर 3 कोप्लेनर वेक्टर हैं तो उस केस में उनकी जो वॉल्यूम है वो 0 हो जाएगी, ठीक है, यानी वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड इक्वल 0, या फिर आप इस वॉल्यूम को 0 की इक्वल कर दो, वॉल्यूम को 0 की इक्वल मतलब इसको 0 की इक्वल या फिर इसको 0 की इक्वल, ठीक है। तो आपकी बुक में ये वाला दे रखा है, ए क्रॉस बी डॉट सी इक्वल 0, दैट इज ए क्रॉस बी डॉट सी इक्वल 0, या फिर ए डॉट बी क्रॉस सी ये इक्वल 0, ठीक है। ये है क्या, ये वॉल्यूम ही तो है, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ये 0 आया कैसे, अगर एंगल फॉर्मेट से देखें, देखो तो ए क्रॉस बी की अगर मैं बात करूं, ए क्रॉस बी डॉट सी यही तो है वॉल्यूम, ठीक है। ए क्रॉस बी की बात करूं तो ए क्रॉस बी का मीनिंग है कि इन दोनों के बनने वाले प्लेन पर परपेंडिकुलर, यानी वेक्टर एन कैप की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, वेक्टर सी के साथ, यहां पे था तो एक्यूट एंगल था पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसको तो मैं यहां पे ले आया, ठीक है, किसमें, इस प्लेन में ले आया, ए बी वाले प्लेन में, है ना। अब ए बी प्लेन पे परपेंडिकुलर था ये ए क्रॉस बी से, हमको पता है कि ए और बी के बनने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर होता है ये एन कैप, ठीक है। तो ये ए और बी के बनने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो इस प्लेन में कहीं भी आप कोई भी एक वेक्टर ले लो, हर एक वेक्टर पे ये परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब एन और सी ये दोनों भी क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए। ये दोनों अगर परपेंडिकुलर हो गए तो cos फाई, यानी जो फाई था वो पूरा 90 हो गया, परपेंडिकुलर हो गया मतलब 90 हो गया। फाई क्या था, सी और एन के बीच का एंगल। अब की बार सी कहां गया, यहां पे आ गया, इस प्लेन में आ गया, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना हो गया, 90 हो गया। 90 होने की वजह से cos 90 हो जाएगा, और cos 90 क्या, इस पूरे को कर देगा 0, ठीक है। तो एंगल फॉर्मेट से आप देखो तो वहां से भी क्या आएगी, इसकी वॉल्यूम 0 आएगी, ओके। तो ये कंडीशन आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखनी है। अगर 3 वेक्टर एक ही प्लेन में, यानी कोप्लेनर की कंडीशन, ठीक है, तो उस केस में ए क्रॉस बी डॉट सी इक्वल 0 आएगा, या फिर ए डॉट बी क्रॉस सी, मतलब बॉक्स ऑफ ए बी सी, इसकी वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं।
अगर आपको तीनों वेक्टर उनके बीच में एंगल नहीं दे रखा, लेकिन आपको अब की बार कंपोनेंट्स फॉर्मेट में दे रखे हैं आईजे के फॉर्मेट में, ठीक है, तो उस केस में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यानी बॉक्स ऑफ एबीसी क्या आएगा। देखो बॉक्स ऑफ एबीसी को हम लिखते कैसे हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी इस टाइप से, या ए क्रॉस बी और उसका डॉट प्रोडक्ट सी, ठीक है। अब यहाँ पे बी क्रॉस सी तो हम अच्छे से जानते हैं, बी क्रॉस सी, अगर मैं बी क्रॉस सी लिखूं तो उसको क्या लिखते हैं, यहां पे आई जे के, चलो मैं लिख देता हूं आई जे और के, ठीक है, और यहां पे बी और सी उनके स्केलर कंपोनेंट्स लिखते हैं। तो पहले मैं बी वाले स्केलर कंपोनेंट्स को यूज करता हूं, यानी b1 b2 एंड b3, और यहां पे c1 c2 और c3। ये तो मैंने b क्रॉस c किया है, ठीक है। अब इसका डॉट प्रोडक्ट करना है, किसके साथ है, इसका डॉट प्रोडक्ट ए के साथ करना है, ठीक है। अच्छा, यहां से आई का जो कंपोनेंट आएगा स्केलर कंपोनेंट वो क्या आएगा, b2c3 माइनस b3c2, किसके साथ, आई कैप के साथ। और यहां पे क्या करना है मेरे को, ए वेक्टर का डॉट यानी इसका डॉट, ठीक है। तो आई डॉट आई तो एक बन जाएगा, आई डॉट आई एक बन जाएगा, लेकिन उसके साथ जो वैल्यू है वो यहां पे आ जाएगी मल्टीप्लाई में, a1 इंटू ये वैल्यू, ठीक है। तो क्यों ना मैं आई जे और के बदले आई का स्केलर कंपोनेंट ए वाला और जे वाला और के वाला यूज कर दूं, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, ये a बन जाएगा a1, और ये a2 और ये a3 बन जाएगा, ठीक है। और ये किसके इक्वल आएगा, इसी के इक्वल, क्योंकि इसी को हमने सॉल्व किया डिटरमिनेंट फॉर्मेट में, ठीक है। तो आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर डिटरमिनेंट फॉर्मेट में फाइंड करना है तो उसके लिए ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ये डिटरमिनेंट क्रिएट करनी होगी, उसके बाद आपको इसको सोल्व करना है, ठीक है। अब देखते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, इन पर बेस्ड कई क्वेश्चंस है आपकी बुक में। तो यहां पे देखो ए बी सी, बी सी ए और सी ए बी, मतलब इनका सर्कुलर परम्यूटेशन अगर आप करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सभी की वैल्यू सेम आएगी। मतलब सर्कुलर परम्यूटेशन का मतलब क्या है कि आप इसको पीछे पटक दो, ये आगे खिसकते चले जाएंगे। तो बी सी ए, इसकी वैल्यू निकालो चाहे इसकी वैल्यू निकालो, तीनों सेम आएंगे, दोनों सेम आएंगे, ठीक है। या फिर आप इसको पीछे पटक दो, ठीक है, तो सी ए आगे खिसकेंगे और ये बी पीछे आएगा, ठीक है। फिर इसको आप अगर चेंज करोगे तो वापस यही बन जाएगा, ठीक है। तो इनकी वैल्यू सेम होती है इन तीनों की, ओके। अच्छा, अगर किन्हीं दो को एक्सचेंज करें, है ना, इंटरचेंज करें इन दोनों को, जैसे इन दोनों को कर लिया मैंने, तो माइनस साइन का अंतर आता है। देखो कैसे आया, ए बी सी की अगर मैं वैल्यू फाइंड करूं, ठीक है, तो क्या लिखूंगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट सी, ठीक है। और अगर मैं इसकी वैल्यू फाइंड करूं तो क्या लिखूंगा, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए डॉट सी। आप बताओ क्या ये दोनों इक्वल हुए, ये और ये तो इक्वल होते हैं लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, इसलिए इसका नेगेटिव साइन आपको करना होगा इसके साथ, ठीक है। इसको देखते हैं आई जे के जो कि ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स है ना, तो उनका ट्रिपल स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आएगा, 1 आएगा। कैसे, देखो यहां से क्या लिख सकते हैं, आई क्रॉस जे डॉट के कैप, ठीक है। अच्छा, आई क्रॉस जे कैसे चल रहा है, क्लॉकवाइज, तो क्या रिजल्ट देगा, के, और यहां पे क्या है के, तो के डॉट के क्या होता है, 1, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 1 आपको ध्यान रखनी चाहिए। अगर आपको ए बी सी में से कोई भी दो वेक्टर इक्वल दे रखे हैं, है ना, तो उस केस में उनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो क्या आएगा, 0 आएगा। कैसे आएगा, आप इसको समझ सकते हैं, अभी हमने पढ़ा था डिटरमिनेंट फॉर्म इसकी, है ना, तो उसमें ये दो शुरू वाली दोनों रो जो हैं वो सेम हो जाएंगी, तीसरी अलग आएगी, ठीक है। तो अगर किसी भी डिटरमिनेंट में 2 रो सेम होती हैं या 2 कॉलम सेम होते हैं, ठीक है, तो उस केस में उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है, इसलिए ऐसा होगा, ठीक है। या फिर ये जो आपको ए बी सी 3 वेक्टर मिल रहे हैं, ठीक है, इनमें कोई भी दो अगर पैरेलल है, सपोज बी वेक्टर ए के पैरेलल है, तो उसको बी इक्वल लैम्डा ए टाइम्स लिखते हैं, ठीक है। तो मैंने बी को क्या लिखा है, लैम्डा ए, ओके। तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, 0 आएगी। कैसे आएगी, देखो ये ए आपका, और यहां पे सेकंड रो में ए का लैम्डा टाइम्स, तो वहां से लैम्डा कॉमन ले लो, तो अब ये दोनों रो फिर से सेम हो गई, और फिर से इसका रिजल्ट क्या आएगा, 0, ठीक है। अगर कोई भी दो वेक्टर पैरेलल होते हैं, कोई भी दो वेक्टर पैरेलल हो, या फिर कोई भी दो सेम हो, या तीनों सेम हो, तो उस केस में आपको इसका जो आंसर आएगा वो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। तो
तो इस पर बेस्ड आपकी जो एक्सरसाइज है लास्ट एक्सरसाइज 12.7 उसके कुछ इक्वेशन से सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 12.7 का, यहाँ पे आपको बॉक्स ए बी सी फाइंड करने के लिए बोल रहा है, ए डॉट बी क्रॉस सी बोल रहे हैं ना, ठीक है। ए बी सी आपको दे भी रखे हैं, ओके। तो आइजे के फॉर्मेट में डिटरमिनेंट फॉर्मेट हम यूज करें इसके लिए, ठीक है। तो वो क्या आएगा, ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल ए वाले कंपोनेंट्स लिखो 2 -3 और 0, 2 -3 और 0। बी वाले स्केलर कंपोनेंट्स 1 1 -1 और सी वाले आई नहीं है, अच्छा आई है 3, जे नहीं है तो 0 और के -1, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आपको मिल जाएगा। तो क्या आएगा, -1 × 2 -2, -3 +3, 3 के साथ आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -3 और सॉरी -1 और +3, 2 3 जा 6 और ये तो वैसे ही 0 है, कितना आया 4, ठीक है। यहीं पे सेकंड भी हो जाता, कोई बात नहीं, नेक्स्ट में कर लेंगे सेकंड और थर्ड एक साथ। फर्स्ट के बाकी दोनों पार्ट्स, यहां पे आपको आईजे के फॉर्मेट में ए बी और सी 3 वेक्टर रखे हैं, ठीक है। तो डिटरमिनेंट क्रिएट करके सोल्व करते हैं। तो आई वाले जो स्केलर कंपोनेंट्स उनको लिखो 5 -4 एंड 1, बी वाले लिखो 4 3 -2, सी वाले 1 -2 7, ओके। अब इनको सोल्व कर लो, तो ये आएगा 7 3 जा 21, 21 + 2 2 जा 4 25, ठीक है। 25 × 5 125, माइनस प्लस 4 हो गया, 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है किसको, 7 4 जा 28, ठीक है। 28 + 2 30, तो 30 को 4 से करो 120 और 1 के साथ -8 और +3 5 माइनस का, ठीक है। 8 - 3 -8 - 3 -11 हो जाएगा, ठीक है, -11। तो कितना हो गया, देखो ये कितना, 11 माइनस करो 109, तो 9 इसमें प्लस करो तो ये आएगा 1 200 और 25 और 9 34, ठीक है। इसको देखो ए डॉट बी क्रॉस सी, ओके। तो सबसे पहले डिटरमिनेंट क्रिएट करते हैं, आई के मतलब ए के जो स्केलर कंपोनेंट्स उनको लिखो 1 -2 एंड 3, बी वाले 2 -3 1, सी वाले 3 1 -2, ठीक है। 3 -1 3 1 -2, अच्छा। अब इनको सोल्व कर लो, तो ये आएगा 6 - 1 कितना, 5 × 1 5, माइनस प्लस 2 2 से मल्टीप्लाई करो किसको, -4 -3 -7 2 जा -14 और सी के साथ मतलब इस 3 के साथ क्या आएगा, 2 + 3 3 जा 9 11 11 3 जा 33 +33, ठीक है। अच्छा कितने हो गए, 33 और 5 38 और -14 कितना 24, ये इसका आंसर हो जाएगा। मिस्टेक हुई है, सॉरी उसके लिए। क्या मिस्टेक हुई है, देखो 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा 7 3 जा 21 और माइनस प्लस लेकिन डायरेक्शन माइनस, तो -4 आएगा, है ना। 21 -4 कितना, 21 -4 17 17 5 जा 85 करना है यहाँ पे, ठीक है। 85 पहले कितना था, 125 किया था हमने, है ना, यानी 40 एक्स्ट्रा लिखा गया था, तो 40 इसमें से माइनस कर लो तो 194, ठीक है। 194 ये इसका आंसर आएगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को, यहां पे इनको सोल्व करना है और बताना है कितना आएगा, ठीक है। देखो वैसे अगर आपको प्रॉपर्टी पता है तो डायरेक्ट आप इसका आंसर लिख सकते हो। इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, जो कि ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर होते हैं ना आईजी के, ठीक है। तो इसका आंसर प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ा था, 1 पढ़ा था, ओके। इसका आंसर इसका -1 आएगा। -1 क्यों आएगा, क्योंकि इन दोनों को इंटरचेंज कर रही है, 2 का प्लेस एक्सचेंज कर रहे हैं, तो उस केस में नेगेटिव आया था, है ना। तो इसकी वैल्यू 1 होती है लेकिन नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगी, तो +1 -1 0, इसका आंसर 0 आ गया। या फिर आप पूरा तरीका अप्लाई करना चाह रहे हो विदाउट प्रॉपर्टी, तो इसको एक्सपेंड कर लो। इसको क्या लिखें, I क्रॉस J डॉट K, और इसको क्या लिखें, I क्रॉस K डॉट J, ठीक है। I J सर्कुलर क्लॉकवाइज, तो यहां से तो K मिलेगा आपको, और उसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, K के साथ। यहां से क्या मिलेगा, I J नहीं है, I K एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां से -J मिलेगा, -J कैप, और उसका डॉट प्रोडक्ट J कैप के साथ। तो यहां से तो K डॉट K 1 हो गया, और यहां से J डॉट J 1, लेकिन माइनस है तो -1 कितना आया 0, ठीक है। ऐसे ही इसको करना है, ओके। तो इसको
इसको और इसको इक्वल बताना है और वो भी 1 के इक्वल आएंगे। तो प्रॉपर्टी अगर आपको पता है तो डायरेक्ट, ठीक है, लेकिन इसको प्रूव करवा रहे हैं, इसे प्रॉपर्टी को ही प्रूव करवा रहे हैं एक तरीके से। देखो तो इनको एक्सपेंड करते हैं, है ना। इसको लिखो पहले, तो इसको क्या लिखें, आई अभी लिखा तो था, आई क्रॉस जे डॉट के इक्वल, इसको लिखो, तीनों को साथ लेके चल रहा हूं मैं, ठीक है, और उसको भी साथ ही लेके चल रहा हूं। जे क्रॉस के, इसका डॉट प्रोडक्ट आई कैप के साथ, और इसको क्या लिखे, के क्रॉस आई, इसका डॉट प्रोडक्ट जे के साथ, और ये 1, ठीक है। इनकी वैल्यू मैं एक्सपेंड कर रहा हूं। आई जे क्या आएगा, के आएगा, क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ये डॉट के था वो लिखा। जे के क्लॉकवाइज है, आई जे फिर के, हाँ जे और के क्लॉकवाइज है, तो क्या आएगा यहां से, जे के बाद आई, और बाहर क्या है, आई कैप, ओके। के के बाद आई के बाद जे आएगा, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, जे कैप, और बाहर कौन है, जे कैप, ठीक है। ये क्या 1, ये क्या 1, ये क्या 1, और इक्वल क्या 1, हेंस प्रूव। तो अब देखते हैं थर्ड का सेकंड पार्ट, ये भी वैसे ही आपको एक्सपेंड करते हुए चलना है, ठीक है। तो इसको क्या लिखें, आई क्रॉस के, और इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, जे के साथ, ऐसे इसको लिखो, के कैप है ये, ठीक है, यहां पे भी कैप है, के क्रॉस जे कैप, और डॉट प्रोडक्ट आई कैप के साथ, इसको क्या लिखें, जे क्रॉस आई कैप, और डॉट प्रोडक्ट के साथ, और इनकी वैल्यू -1 आनी चाहिए। देखो आई का जे के साथ नहीं करे, आई का पीछे की तरफ चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज के साथ, तो क्या आएगा माइनस जे कैप, तो इसको लिखा मैंने माइनस जे कैप डॉट जे कैप। के का जे के साथ पीछे की तरफ चल रहे हैं, ना कि आगे जा रहे हैं, है ना, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो क्या आएगा माइनस आई, और डॉट आई कैप। जे को आई के साथ कर रहे हैं, ना कि अगले के साथ, पिछले के साथ कर रहे हैं, तो क्या आएगा माइनस के कैप, ठीक है, माइनस जे डॉट जे 1, माइनस आई डॉट आई 1, माइनस के डॉट के 1, और इधर -1, चारों इक्वल, हेंस प्रूव। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। इसके वैसे तो 3 पार्ट है, यहाँ पे मैंने 2 पार्ट लिखे स्पेस की वजह से, तो देखते हैं पहले दोनों पार्ट को, फिर तीसरे को। फाइंड क्या करना है इनमें, वॉल्यूम फाइंड करनी है किसकी, पैरेललोपिपेड की, ठीक है, उसके जो एज से हैं, ठीक है, वो आपको वेक्टर फॉर्मेट में रखी है, ओके। तो वॉल्यूम क्या पढ़ी थी हमने, अगर इनको ए, इसको बी और इसको सी वेक्टर से मैंने डिनोट कर लिया, तो क्या लिखेंगे इसको, इसकी वॉल्यूम को वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी बॉक्स के अंदर, ठीक है। और वो क्या आई थी, डिटरमिनेंट फॉर्मेट में हमने फाइंड किया था, 2 - 3 4, और 1 2 -1, और 3 -1 2। अब इनको सोल्व करो, तो कितना आएगा, 4 और -1 कितना, 3, 3 2 जा 6, +3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस डायरेक्शन पहले से थी, है ना, तो आएगा क्या 2 + 3, 5 3 जा 15, और 4 के साथ -1 और -6, -7 -28, ठीक है। लेकिन जो वॉल्यूम है वो हमेशा मैग्नीट्यूड में आएगी, ठीक है। अब पता लग गया आपको, जो मैंने बेसिक में बताया था। कितना हो गया, 25 और 6 21, 7 आ गया, कितना -7, लेकिन वॉल्यूम है ना, तो नेगेटिव नहीं होगी, मोड के अंदर आपको लेना है, ठीक है, ओके। 7 आ गया। इसको देखते हैं, तो यहां पे वॉल्यूम मतलब बॉक्स ABC आपको फाइंड करना है, ठीक है। 2 - 3 1, और 1 - 1 2, और 2 1 -1, ठीक है। सोल्व करो इसको, क्या आएगा, 1 1 जा 1 -2, -1 -1 × 2 -2, और -3 तो +3 हो जाएगा, ठीक है। -1 और -2 2 जा 4, -5 -5 को 3 से करो, -15, और 1 प्लस कितना, 1 + 2 3, 3 1 जा 3 +3, लेकिन मैग्नीट्यूड के अंदर, तो कितना आएगा, 15 और 2 17, -3 14, प्लस का हो जाएगा मैग्नीट्यूड की वजह से, ठीक है। तो ये इसके आंसर हो जाएंगे। अब तीसरे पार्ट को देखते हैं, फोर्थ के लास्ट थर्ड पार्ट को। सबसे पहले तो आपको डिटरमिनेंट क्रिएट करनी होगी, ठीक है, उसको सोल्व करोगे, वही उस पैरेललोपिपेड की वॉल्यूम होगी, ठीक है। नाम भी कैसे कैसे हैं, 7 -5 -3, और यहाँ पे 1 2 -1 और -3 7 5, ठीक है। अब इनको सोल्व करना है, तो ये आएगा 5 2 10 और +7, है ना, 17 17 7 119,
अच्छा -5 तो +5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 और -3 2 इंटू 5 10 प्लस 10 और कितना आएगा -3 से मल्टीप्लाई कराना है किसको 7 7 और प्लस 7 प्लस 6 13 39 -39 ठीक है। ये कितना हो गया 129 -39 तो 90 ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललेलोपेड हुज एज आर दिस दिस एंड दिस, तो इनको मैंने वेक्टर फॉर्मेट में एबीसी लिख दिया ठीक है। और इसकी जो वॉल्यूम आएगी ना पैरेललेलोपेड की वो कितनी है 546 क्यूबिक यूनिट है ठीक है। वॉल्यूम का मतलब क्या है बॉक्स ऑफ वेक्टर एबीसी ठीक है। इसकी वैल्यू आपको गिवन है कितनी 546 ओके। तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं डिटरमिनेंट से। तो यहां पे ए के स्केलर कंपोनेंट्स लिखो -12 जे नहीं है 0 के का स्केलर कंपोनेंट क्या है लैम्डा, ऐसे बी वाले लिखो यहाँ पे आई नहीं है तो 0 3 और -1, सी वाले लिखो 2 1 -15 और ये वैल्यू किसकी इक्वल है 546 की इक्वल आपको गिवन है ठीक है। अब इनको सोल्व करो तो -12 के साथ मल्टीप्लाई करना है -45 और +1 -44 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा है ना 44 इंटू 12 ये तो 0 लैम्डा के साथ क्या आएगा देखो ये 0 -6 इक्वल 546 ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करो 88 कैरी 8 44 + 8 52 ठीक है और -6 लैम्डा इक्वल 546 6 लैम्डा को इधर ले आओ पॉजिटिव और ये इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। तो फाइनली क्या लिखोगे आप 528 - 546 इक्वल 6 लैम्डा। अब इनको माइनस करो तो फाइनली आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलने वाला है क्योंकि बड़ी क्वांटिटी नेगेटिव है। तो इसमें से इसको माइनस करो कितना 16 - 8 8 और ये 3 - 2 1 -18 ठीक है। और इधर क्या है 6 लैम्डा तो यहां से आप लैम्डा फाइंड करोगे तो कितना आएगा -3 आएगा ठीक है। लैम्डा की वैल्यू आ चुकी है, आज के लिए इतना काफी है ओके।